अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है, मेरे साथ मोहम्मद कामरान है। और आज जिस मौजू पे हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो मौजू अक्सर जो है लोग सोचते हैं इस बारे में, बस बात करने से थोड़ा हिचक स्टार्ट होती है। जी हाँ, बिल्कुल मैं डीमोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रहा हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स तो हमने बहुत सुने हैं, ये डीमोटिवेशनल स्पीकर के बारे में क्या बात होगी? ज़रूर इस बारे में हम बात करेंगे, इससे पहले कामरान से कुछ हेलवाई कर लेते हैं। कैसे हैं कामरान? अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज। आप सुनाएं, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। कामरान, क्या कहते हैं आप इस मौज़ू पे? क्या समझते हैं इस मौज़ू को? इस पे बात की जानी यार चाहिए? इम्तियाज, बात तो की जानी चाहिए लेकिन बड़ा मतलब वो सेंसिटिव टॉपिक है। मतलब आज तक किसी ने इस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में इस तरह बात तो नहीं की कि डीमोटिवेशन के बारे में कि तो आज आप मोटिवेशनल स्पीकर के मतलब उसके ड्रॉबैक्स बता रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब बात है ये। कामरान, इस वीडियो को हम जब स्टार्ट करें तो हम एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं यहाँ पर। वो मेरी और मोहम्मद कामरान की तरफ से ये डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो का हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि लोग जो डिफरेंट काम कर रहे हैं और ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ ही बात कर रहे हैं या हम उनको जो है बुरा कह रहे हैं। आप हमारी इस थ्रू आउट दी वीडियो जो है ना बात सुन लीजिए। अगर आपको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि हमारी बात वैलिड है, तो आप खुद फैसला कर लीजिएगा। कामरान, क्या ये बेहतर रहेगा ऐसे ही बात ये कहना? अ, जी बिल्कुल, ये कहना और ये बताना बिल्कुल बेहतर ही है कि मतलब जो हम डिस्कस करेंगे उससे मतलब 100% एग्री तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं कहीं इख्तलाफात होते हैं मोटिवेशन के। कहीं कहीं मोटिवेशन जो है इंसान को गलत डायरेक्शन पे भी ले जाती है, तो वो सही। इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करके और ये क्लियर करेंगे आज इंशाल्लाह। ज़रूर। कामरान, इससे पहले कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं, मैं थोड़ा सा इस पे जो है ना बात बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को, सुनने वालों को, कि देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि जिसने जो है ना कहीं न कहीं इस तरह के इवेंट्स आए दिन हो रहे होते हैं, वहाँ पर कोई न कोई आपका जो है मोटिवेशनल स्पीकर जो है वहाँ पर आकर बात ज़रूर करता है। क्या कभी हमने इंडिविजुअली कभी कोशिश की है कि जो इंसान आज हमसे बात करने आ रहा है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ़ जो है, पर्सनल लाइफ़ से मेरा मकसद ये है कि उसने अपनी लाइफ़ में क्या अचीव किया है? अचीव करने से मेरा हरगिज़ भी कहीं मतलब नहीं है कि उसने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है या एजुकेशन हासिल की है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कितना है। उसने कितना दुनिया को घूमा है, दुनिया को एक्सप्लोर किया है, डिफरेंट चीज़ों को पढ़ा है, उसने बुक्स कितनी पढ़ी हैं, उसने कितने मेंटोर्स के साथ काम किया है। आपने देखा है कि कोई अगर स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने खुद एज लिसनर्स जो है, मैंने काफ़ी इवेंट्स अटेंड किए हैं। वो स्पीकर्स आकर बात कर रहे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में जो है उस स्टार्टअप या कोई भी स्टार्टअप जो है उन्होंने खुद स्टार्ट नहीं किया होता कभी। ना कोई उन्हें फॉर्मल वे पता होता है कि इन चीज़ों से किस तरह अर्न किया जाता है, और वो वहाँ पर खड़े तमाम लोगों से ये बात शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारी दुनिया में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि दुनिया में बिलियंस में हमारी जो है ना आबादी है, मगर कोई घिसी-पिटी 30-40 मिसालें हैं, उनको लेकर जो है ना, उनको घुमा-फिरा कर उस पे बात की जाती है और पब्लिक को जो है ना, वो एक बबल में जो है ना बढ़ाया जाता है, जिसमें वो सिर्फ़ वक़्ती तौर पे वहाँ पर आपके सामने बैठे हुए काफ़ी जो है ना एंथुसियास्ट हो जाते हैं कि जी, जी, बिल्कुल हम करके दिखाएँगे। कमान, क्या कहेंगे इस बारे में? आपने भी ज़रूर कहीं न कहीं आपका भी जो है इंटरेक्शन हुआ होगा। नहीं, इनका ऐसा बिल्कुल मतलब बहुत सारी मीटिंग्स में बहुत सारे स्पीकर्स को भी मैंने सुना है, काफ़ी सुना है। लेकिन इससे ये मतलब रेशो निकला है कि मतलब 40% तो मतलब जो आवाम होती है वो तो मोटिवेट होकर अपने गोल तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर हमेशा ही उसका ड्रॉबैक ही पड़े, उसका मतलब गलत इम्पैक्ट ही पड़े, रॉन्ग इम्पैक्ट ही पड़े, ऐसा नहीं है। ठीक है। बहुत सी जगहों पे 40% का रेशो जो मैंने अंडरस्टैंड किया, 40% का रेशो ये है कि वो अपनी मतलब अचीवमेंट में सक्सेस हो जाते हैं, वो अपनी डायरेक्शन ले लेते हैं उनसे, ठीक है। उनको उनकी डायरेक्शन मिल जाती है। लेकिन जो 60% होते हैं ना, वो जो सोच कर आते हैं ना, और वो जब मोटिवेशन वाला लेक्चर सुनते हैं तो समझते हैं कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं। जी। वो बोलते हैं बस अब तो हम मतलब हर चीज अचीव कर सकते हैं, अब तो बस ये हो गया। और उस चक्कर में जब वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं, जो उनका खुद का गोल होता है ना वो भी भूल जाते हैं, उस पटड़ी से भी उतर जाते हैं, उस ट्रैक से भी उतर जाते हैं, और फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये अक्सर आपने देखा होगा कामरान,
मैं जो आपने बात अभी जो फैक्ट्स के साथ कोट की है कि 40% लोग देखें, इंसान में जो जब सेल्फ मोटिवेशन होती है ना उसकी, जिस पे हमने अपनी रिसेंट वीडियोस में भी बात की है, कि जब अंदर से पता होता है ना कि करना क्या है, तो बस एक वो स्टार्ट चाहिए होता है, एक इग्निशन का वो जो स्टार्ट होता है ना आपको, जब वो मिल जाता है ना, तब आप अपनी लाइफ में कुछ करते हैं। आप जाते हैं मोटिवेशनल सेशंस अटेंड करने के लिए कि जी बस आज मैं जाऊंगा और सब कुछ वहीं से मिलेगा और जो लाइफ में आगे करना है वो वहीं से मैं सीख कर आऊंगा वो करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखें, एग्जाम्पल्स कोटेशंस कोट करने से कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन जाता। अपनी बिल्कुल। लाइफ में उसको रियल एक्सपीरियंस करना, आपकी आपके डिफरेंट उसके फैक्टर्स होते हैं वो जो आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनाते हैं। मैं आज मेजोरिटी ऑफ द बहुत। आपसे कहता हूं कि इस सेशन के इख्तिताम पर आप जाएं और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप सर्च करें जाकर, आपको अनएक्सपीरियंस लोग मिलेंगे जिनका अपने लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको मिसयूज कर रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट्स कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, इंतहाई कंफ्यूज कर रहे हैं। कारण आपने देखा है, ये ऐसा ही है कि सर्कस में काम करने वाला जोकर जो है, उसको कहा जाता है कि तुम जो है ये 6 की 6 बॉल्स जो है ना, इससे जंगलिंग करोगे। जब वो 6 की 6 बॉल्स के साथ जगलिंग कर रहा होता है ना, इटसेल्फ वो एंजॉय कर रहा होता है ना, उसे पता होता है वो क्या कर रहा है, बट वो जो पब्लिक उसे देख रही होती है उसे लगता है वाह क्या काम कर रहा है, बस काम तो यही कर रहा है। हाँ मतलब वो जब आप बता रहे हो ना, जो एग्जांपल दे रहे हो, वो उस टाइम उसी में एंगेज होता है कि मैं कर कैसे रहूँ, बॉल्स को किस तरह कंट्रोल करूँ। वो अपनी एंजॉयमेंट भूल जाता है। बिल्कुल। तो मोटिवेशनल स्पीकर भी यही कर रहे हैं कि जो वो एक मतलब मिडिल क्लास या एवरेज क्लास का बंदा उनकी जो स्पीकिंग में बैठता है या उसके सेशन अटेंड करता है, वो फिर जब सेशन एंड होता है ना, तो वो समझता है कि मैं भी जुगलर हूँ, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हर किसी में कैपेबिलिटी नहीं होती वो करने की। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस लिहाज से जो उनके अपना इनर जो हो ना, जितनी कैपेबिलिटी हो उतना ही किया जाए। मोटिवेशन हर किसी के लिए होती है, मतलब हर कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन हर किसी के लिए मोटिवेशन नहीं होती, क्योंकि हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान ऐसा। जब अच्छा, मुझे अक्सर जो है ना लोग पूछते हैं कि आप जो है, एक तो आप जो जॉब करते हैं या आप जो पढ़ाई करते हैं उसके अलावा आपकी जो है और क्या मसरूफियात हैं, तो मैं अब आप अपने आप को एज अ डीमोटिवेशनल स्पीकर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है, अक्सर उन्होंने सुना होता है कि जी मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उससे, कि जी ये जो है बड़ी डिफरेंट बातें करता है और इंसान को जो है ना आगे बढ़ने का। मैं मुझे याद है, मैं एक चंद, मैं नाम कोट नहीं करना चाह रहा यहाँ पर, मैं बैठा था वहाँ सेशन में, तो बात हो रही थी कि जी मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं ना, ये इस तरह होते हैं कि आप खड़े हुए एक जमीन पे और मोटिवेशनल जब आपको कहेगा ना मोटिवेशनल स्पीकर के जी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और बारिश हो सकती है, जी बिल्कुल बारिश हो सकती है। अल्लाह ने जो है ना, अल्लाह इस चीज़ पे भी कादिर है कि बारिश जो है ना बगैर मांगे भी बरसा सकता है। मगर दुनिया, क्योंकि अल्लाह ने असबाब के साथ रखी है और ये बेहतर वे भी है, हमें बताया गया है डिफरेंट वे में कि आप ज़मीन में हल चलाएं, आप ज़मीन में मेहनत करें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब करने के लिए जो है मुझे जो है ये बारिश की ज़रूरत है। तो फिर आपकी नीड जो है ना, वो एक लॉजिक के साथ या एक प्रॉपर होगी वो एटलीस्ट। तो ये दिल भी ऐसी इसी तरह है, ये दिमाग भी इसी तरह है, जब आप इस पे अपनी मेहनत का हल चलाएंगे ना, फिर आप पे वो असर करेंगी चीज़ें। क्या कहेंगे कामरान इस बारे में? बिल्कुल इम्तियाज, बिल्कुल सही बात की, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत वाइड है, जहाँ तक मैंने देखा है ना। आपको पर्सनली भी जानता हूँ मैं। हाँ, आपका मतलब बड़ा मतलब एक्सपीरियंस वाइड रहा है। आप मुख्तलिफ सेशन में उठते बैठते हैं, काफ़ी वीडियोस में भी मैंने आपको देखा है, काफ़ी सेशन अटेंड करते हुए भी मैंने आपको देखा है कि मतलब मेरा इतना वास्ता मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ नहीं रहा। उसकी वजह यही है जो मैंने आपको भी बताई, कि मतलब बंदा इतनी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है एट अ टाइम पे। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास उनको सेशन सुनते भी हैं, वहाँ जाके अटेंड भी करते हैं। अब इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का आप जब सेशन अटेंड करके जब अपने आप को खुद कुछ करने लगोगे, तो इतनी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कैसे करोगे। बिल्कुल आपने जो बात की है ना कि ये डिफरेंट चीज़ें जब आप एट ए टाइम कर रहे होते हैं तो आप खुद क्लियर नहीं होते कि आपने करना क्या है। यहाँ पर हमें ज़रूर जो है ना, ऑडियंस में कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी सुन रहे होंगे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को डिमोटिवेट करें, लोगों को बताएं, सच बताएं, कि उनसे जब आप उनके बारे में सुने, उनके हकाइक सुने, तो उन्हें सच बताएं कि आप ये काम, ये इस काम को करने के आपके चांसेस इतने परसेंट हैं। उनको हकीकत बताएं, उनको
रोशनास करवाएं अपनी हकीकत से कि आप ये काम नहीं कर सकते। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। जिस तरह कामरान ने इस वीडियो के आगाज़ में कोट किया, हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है। स्विमर को अगर आप कहेंगे कि जी आप जो है एथलीट बन के दिखाएँ, आप जो है मैराथन भाग के दिखाएँ, उसका काम नहीं है वो स्विमिंग में एक्सपर्ट है। हर इंसान की अपनी एक्सपर्टीज़ होते हैं। इंसानों को रीसेट करें, उन्हें डिमोटिवेट करें, उन्हें बताएँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, और जब वो डिमोटिवेट डिमोटिवेट हो जाएँ कंप्लीटली, फिर उनको उनके इंटरेस्ट और उनकी कॉन्संट्रेट और इनकी तमाम जो फैक्टर उनके अंदर मौजूद है, उनकी बेसिस पे उन्हें बताएँ कि आप ये काम पकड़ें और इस काम में दिल लगाकर लग जाएँ। क्योंकि जब आप उस काम को वक़्त देंगे, उस चीज़ को करेंगे, फिर ही आप उसमें कुछ जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट बन सकेंगे। क्या कहेंगे कामरान आप इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल मतलब सही बात की है। इम्तियाज़, एक बात मुझे आप बताएं जी, कि जी। आपने क्या रियलाइज़ किया है, मतलब आपने जितने भी मतलब आपने मुझसे ज़्यादा ही सेशन अटेंड किए हैं और ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं इन चीज़ों में, आपने अब तक क्या रियलाइज़ किया है कि आपकी आप क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में? ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे जो बात हुई, मैं वही यहाँ इस लाइव सेशन में भी कोट करूँगा कि आप ज़रूर लोगों की बातें सुनें। मैं हमारी इस वीडियो का कहीं भी मकसद नहीं है कि आप ये जो बातें करते हैं, इनकी बातें ना सुनें। आप ज़रूर सुनें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मगर आप रिलाय ना करें किसी पर, डिपेंडेंट ना हो जाएँ। मैं अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दे देता हूँ। मैं ऐसे लोगों में मेरा उठना बैठना आज भी है, मगर मैं कहीं भी मैं इस चीज़ को जो है ना, मैं ये नहीं होने देता कि मैं उनकी पूरी की पूरी जो बात जो है अपने ऊपर इम्प्लीमेंट होने दूँ, नहीं। मैं उसका जो हिस्सा मेरे अकॉर्डिंग सही होता है, जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि मेरी फुली कंडीशन जो है वो किसी और को नहीं पता, मैं अपने आप को बेहतर समझ सकता हूँ। तो फिर मैं उनकी पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं मेरे लिए, मैं उन्हीं को लेकर आगे बढ़ता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यही फ़ॉर्मूला जो है ना, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग करें, इसको मॉड्यूलेट करें। मगर देखिए, चीज़ को समझें, बेसिक्स वही हैं, आपने खुद करना है इटसेल्फ। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी आपकी जगह पर कहीं अचीव नहीं कर सकता कुछ भी। करना इटसेल्फ आपने ही है। तो आपने अपने आप को खुद आइडेंटिफ़ाई करना है। चंद चीज़ें उनकी लेकर, अपना स्टार्ट लेकर और आगे बढ़ना है लाइफ़ में। कामरान, आप कुछ अगर फाइनल कमेंट्स दें, तो फिर मैं एक एग्जांपल है उसके साथ जो है ना इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा। शायद हमारे ऑडियंस को जो है ये बात सुनने के फाइनल बाद कुछ सोचने का मौका मिले और वो अपने आप को किसी ट्रैक पे ला सकें। जी, फाइनल कमेंट ये है कि मतलब मैं ये कहूँगा कि सुनना मतलब ये नहीं है कि आप बेशक सुने ही ना उनको, जी, जी, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि अगर वो हजारों बात बताए ना, तो उन हजारों में से कोई एक आपकी बात होगी जो आपको क्लिक करेगी, आप आपने उसको पिक करना है। एग्जैक्टली, यही इंस्टीड पॉइंट। ऑफ ये कि आप हजार हजार बातों में से 100 बातों को पिक करो, ये भी गलत है। आप अपनी एक या दो बात जो आपसे रिलेट करती है, आप सिर्फ उसको पिक करो, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल। कामरान, मेरे उस्ताद हैं, ज़ीशान साहब मेरे मेंटोर भी हैं, और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी बातें अक्सर जो है मुझे दिल पे असर करती हैं, और क्योंकि वो अपनी लाइफ में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। यकीन करें कामरान, मैंने इस पूरे पाकिस्तान में कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जो कि हाईली एजुकेटेड और हर लिहाज से अल्लाह ने उनको जो है इल्म से नवाजा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं, उन्होंने जहाँ तक मुझे याद है 3+ उन्होंने जो है ना मास्टर्स किए हैं डिफरेंट फील्ड्स में, और महारत रखते हैं वो हर शोबे में। वो कहते हैं, ये उनकी बात कोट कर रहा हूँ मैं, वो कहते हैं कि जब उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की, तो उनको उनके जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने रेड पेन दिया। रेड पेन, अब आप एज स्टूडेंट रह चुके हैं, आपको पता है कि रेड पेन का मतलब क्या होता है। रेड पेन जो है ना तभी यूज किया जाता है जब आपने किसी की गलतियां निकालनी हो। अब वो बात ये कहकर उन्होंने बात खत्म कर दी, मगर उस बात का मुझ पर इतना असर हुआ। आज देखें, अगर मैं अपने से बड़े उम्र के लोगों पर, अपने से छोटे बच्चों पर, हर किसी पे तनकीद करना, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से लेकर जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनसे लेकर यूनिवर्सिटी के वीसी, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डिपार्टमेंट के हेड्स से लेकर इवन के अमेरिका के सदर तक पे तनकीद करना मुझे आता है। ये ये हम तमाम की बात कर रहा हूँ मैं। मगर उनकी इस बात ने मुझ पे ये असर छोड़ा कि बेटा, एक सर्टेन एज होती है जब आपके पास ये अथॉरिटी आती है कि आप किसी पे तनकीद कर सकें। ये ऐसा नहीं है कि आपने 2 जमात पढ़ ली, 2 बुक्स पढ़ ली, 4 मोटिवेशनल वीडियो सुन ली और जाकर किसी पे भी तनकीद करना और किसी को भी बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा आप इस बारे में सोचें, हम भी सोच रहे हैं,
और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को, लोगों का जितना हो सके आप ख्याल रखें। कोविड की सिचुएशन में एसओपीज पे प्रॉपर अमल करें। काफ़ी केसेस इंक्रीज हो गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।